अब देखो, अब क्या हुआ कि 21 साल वो साउथ अफ्रीका में रहे, 21 साल, ठीक है। यानी अब 1915 आ गया है, ठीक है, 1915। तो अब भैया हो गए हैं ये मतलब 44 साल लगभग। अब देखो तो अब 44 साल के हो गए। अब ना क्या हुआ कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है, एक तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो मतलब गुरु कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के। वो ना बहुत पहले से बोल रहे थे गांधी जी को कि तुम इंडिया आओ, लेकिन ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस की प्रॉब्लम थी वो गांधी जी देखना चाह रहे थे पहले, उसके बाद फिर इंडिया आने का उनका था, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी के रिक्वेस्ट पे गांधी जी जब भी वो मिले होंगे तो गोपाल जी ने बोला होगा कि आप आओ, है ना, तो उन्होंने वो आए। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के ही कहने पर उन्होंने 1 साल यानी गोपाल जी ने कहा कि आप लगभग 24 साल से आप विदेश में हैं, तो आप पहले भारत को समझिए, आप भारत को पहचानिए, क्योंकि भारत को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो वहाँ पर 21 साल जो अपनी एक पहचान बना ली है, एक सत्याग्रह की जो मतलब एक बीज रोप दिया है आपने सत्याग्रह का, वो जो है उसको एक वृक्ष का रूप देना है आपको भारत में आकर, ठीक है। और भारत को समझने के लिए आपको गाँव को समझना पड़ेगा, आपको गांव-गांव जाना पड़ेगा। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर गांधी जी जो है वो 1 साल तक भारत घूमते रहे जगह जगह पे, और उन्होंने लोगों की पीड़ा को समझा, ठीक है। अब मैं बाद में ये भी बताऊंगी कि उन्होंने कब यानी सारे कपड़े, यानी वो सिर्फ फिर नीचे एक धोती पहनने लग गए थे, ठीक है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, ठीक है। तो ये हो गया, गांधी जी भारत में आ गए 1915 में, ठीक है। अब अभी गांधी जी के सत्याग्रह को पढ़ें हम लोग, उसके पहले मैं थोड़ा सा अब देखो, अब क्या होता है ना, 1915 की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब देखो गांधी जी कब आए हैं, 1915 में। ये ना एक बहुत क्रूशियल टाइम था। देखो वर्ल्ड वॉर कब हुआ था पहला, 1914 1914 से लेके 1919 तक चला था, है ना। अब इसके बीच में गांधी जी आए। अब देखो, अब ये वर्ल्ड वॉर 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, मतलब इतने फालतू रीज़न के लिए हुआ था। मतलब जैसे ना, मान लो कि मैं हूँ और तुम में से कोई हो, ठीक है, तुम हो एक कोई, ठीक है। अब क्या हुआ, अपन दोनों में कोई अनबन हो गई, है ना, कुछ आनाकानी हो गई, तूने कुछ कह दिया और मेरे को बुरा लग गया, तो मैं अपने दोस्तों को लेके आ गई, ठीक है। तूने बोला मैं भी अपने दोस्तों को लेके आऊँगी यार, ठीक है, तो तू भी अपने दोस्तों को लेके आ गई। अब क्या हुआ, मैंने अपने दोस्तों को बोला, इसने ऐसा बोला, वो अपने दोस्तों को बोलेगी, उसने ऐसा बोला, क्या होगा, मेरे दोस्त और तुम्हारे दोस्त आपस में लड़ भिड़ेंगे, है ना। लड़ गए, ऐसी हुआ था वर्ल्ड वॉर में। 2 देश थे, उन दोनों में एक बात पे आनाकानी हो गई, है ना। और इस देश के जो फ्रेंड्स देश थे और इस देश के जो फ्रेंड्स देश थे वो आपस में लड़ाई कर दी और पूरे मतलब दुनिया को अखाड़ा बना के रख दिया, है ना। तो चलो खैर ठीक है, तो हम अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर तुम लोग चाहो तो मैं बता दूंगी उसकी स्टोरी, शायद मैंने बताई भी थी 9th में। अब देखो, नहीं तुम लोग तो 8th क्लास में थे, सॉरी, ओके। अब देखो क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर का हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था या फ्रीडम स्ट्रगल थी, ठीक है, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। अब कैसे, और हम लोग वर्ल्ड वॉर के बाद वाली ही क्यों स्टोरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के कारण जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट था वो बूस्टअप हो गया। अब वो कैसे, तो तुम किताब में देखोगे कि जो सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा है वो क्या है, कि कंडीशंस विच स्प्रेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक। यानी वो क्या सिचुएशंस थी जिसके चलते हमारा जो नेशनल मूवमेंट था
वो स्प्रेड हुआ। बात समझ में आ रही है ना? स्प्रेड हुआ मतलब बूस्ट हो गया। उसके बाद बहुत तेज़ी से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत सारे फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हमारे देश के अंदर। और उस दरमियान फिर गांधी जी ने आकर कांग्रेस में एक अलग यानी अपने सत्याग्रह का बूस्ट दिया था। ठीक है, अब देखो तो मेरे पास बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं उनको रीड आउट करूँगी, उसके बाद तुम लोग क्या करना, किताब से पढ़ लेना, किताब या ऐप जो भी है तुम्हारे पास उससे पढ़ लेना, तो तुमको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब देखो मैंने तुमको क्लियर कर दिया कि 1915 में इंडिया आ गए गांधी जी। अब 1919 में क्या होता है कि 1919 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई है। ठीक है, 1919 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई है। अब देखो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसने एक नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है? ठीक है, अब देखो क्या होता है जब देश वॉर कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से देश थे देखो, एक साइड में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। ठीक है, और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान, यूएसए। ठीक है, ओके। अब देखो जो ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन ने जिन जिन देशों को शासन में लगाया हुआ है, चाहे वो इंडिया हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी देश हो, है ना, उन सबको वो युद्ध में डाल देगा। क्योंकि आखिरकार इंडिया पे अभी किसका शासन है? ब्रिटिशर्स का शासन है ना, तो उनको भी युद्ध करना पड़ेगा, इंडियन आर्मी को युद्ध करना पड़ेगा, बराबर है। तो देखो जब युद्ध होता है तो बहुत बड़े नंबर्स में जो सेना है उसमें लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है। सही है, रिक्रूट करना मतलब सेना में भर्ती करना पड़ता है, बराबर। अब भाई इतने सारे लोगों को सेना में भर्ती, तो 100-200 की तो सेना दे नहीं सकते ना अपन, लाखों की सेना बनानी पड़ेगी। और फिर ऐसा भी नहीं है कि अपने जो दुश्मन देश हैं वो 1 या 2 हैं, दुश्मन देश कितने हैं? जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, टर्की है, और भी छोटे छोटे देश हैं, है ना। तो सबसे लड़ना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ी सेना चाहिए, और उस सेना के जो लोग हैं उनको जहाज़ से भेजना भी पड़ेगा दूसरे देशों में, बराबर, ब्रिटेन से भी भेजना पड़ेगा। तो तुम सोचो कितना मतलब बड़ा युद्ध हुआ होगा, वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो अच्छा, ठीक है, तो भैया सेना चाहिए अपने को। अब सेना चाहिए, सेना को खाने पीने के लिए भी देना पड़ेगा, सेना को यूनिफॉर्म देनी पड़ेगी, सेना को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, है ना, उनके जो शील्ड्स और वो सब, सेना को ये देने पड़ेंगे, अपने हथियार देने पड़ेंगे। तो भैया इन सब का पैसा किधर से आएगा तुम्हारे पास, हैं? ठीक है, अब 1857 की क्रांति अपन ने जब पढ़ी थी 8th क्लास में, तो तुम लोग को याद होगा कि कितना चूसा था अंग्रेज़ों ने अपनी इकोनॉमी को, है ना। जो टैक्सेस आता था वो उनके पास आता जाता था, वो अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करते रहते थे वो उस पैसे को, है ना। गरीबों को का पैसा चूसो, उसको अपने स्वार्थ में लगा दो। ठीक है, तो ये करते थे। तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली टैक्सेस बढ़ाए होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वही कंडीशंस मैं रीड आउट करने जा रही हूँ। ठीक है, अब देखो वॉर हैड क्रिएटेड ए न्यू पॉलिटिकल भी, भैया पॉलिटिकल भी चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पूरी चेंज हो जाएगी, है ना। कौन मेरा दुश्मन, कौन मेरा दोस्त। ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, अब देखो डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब भैया हथियारों पे, आर्मी के ऊपर मेरे को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अब, बराबर है। तो पैसा मेरा ज़्यादा कहाँ जा रहा है अब, वॉर में। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी कोविड के कारण क्या हो रहा है, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, अभी सिर्फ हेल्थ पे जा रहा है, हेल्थ और खाना, बस इतना ही चाहिए अभी, है ना। अभी ना तो मैं कोई बिल्डिंग खड़ी करने में लगी हूँ, ना मेरे को कोई सड़क बनाने की वो है अभी सरकार को, बराबर। अभी काय में पैसा झोंकना है पूरा, हेल्थ में और खाने के लिए, बस। अब देखो डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, पैसा ज़्यादा लग रहा है तो टैक्सेस इंक्रीज कर देगी सरकार। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा भैया, लोग देंगे ना, लोगों के पास सरकार पैसा उगता तो है नहीं। इस वजह से जो चीज़ों के दाम भी बढ़ने लग गए। ठीक है, दाम बढ़ेंगे क्यों, क्योंकि चीज़ों के ऊपर भी टैक्सेस बढ़ गए, है ना। इसलिए जो आम जनता थी उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। बात समझ में आई। जैसे अभी कोविड के बाद क्या होगा, अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही है देश के अंदर,
तो सोचो इकोनॉमी पूरी ठप पड़ी है, इकोनॉमी कुछ भी नहीं चल रही है। तो अभी जब लॉकडाउन खुलेगा ना, उसके बाद क्या होगा, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। क्यों भैया, उस पर चीज़ों पे सरकार टैक्स लगाएगी ना ज़्यादा, क्योंकि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो तुम्हारे पापा लोगों की जो इनकम है उसमें से पैसा कटेगा, इनकम डिक्रीज़ होगी, तो लोगों के लिए टफ टाइम होगा ये, समझ रहे हो। उसी तरीके से उस वक्त क्या हुआ कि बहुत टफ टाइम था ये लोगों के लिए, टैक्सेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 में रूरल एरियाज से फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हुई बहुत, मतलब ज़बरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया गया। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि लोगों के दिमाग में एक वो बैठा कि यार मतलब क्यों ये हम लोग पे ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं। देन तीसरा कारण 1918, 1920, 1921, इस यानी इन सालों में 1918 से लेकर 1921 में तक जो क्रॉप्स है वो बहुत सारे पार्ट्स में, मतलब कभी कभार होता है ना कि बारिश ठीक से नहीं हो पाती या फसल जो है वो मतलब उपज अच्छी नहीं आती है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि किसानों को नुकसान हो जाता है, तो क्रॉप्स जो है वो फेल हो जाती हैं, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ इन सालों में 1918 से लेके 21 तक कि लोगों को खाने की प्रॉब्लम हुई, यानी कि शॉर्टेज हो गया फूड का, खाने का शॉर्टेज हो गया, ठीक है, जिसको फेमाइन कहते हैं अंग्रेज़ी में, ठीक है, भूखमरी। और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जैसे अभी कोरोना आ गया है ना, वैसे उस वक्त इन्फ्लुएंजा एक बीमारी आ गई थी, ठीक है। एपिडेमिक मतलब क्या, महामारी, यानी जो बहुत सारे लोगों को एक साथ मार डाले, है ना। तो इस वजह से मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो मर गए। अब तुम सोच के देखो, भूखमरी, एक एपिडेमिक आ गई है, इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी आ गई है, क्रॉप्स फेल हो रही हैं, ऊपर से इन्हें टैक्सेस बढ़ा दिए, क्यों, एक सड़ा सा युद्ध लड़ने के लिए, एक युद्ध में हमको झोंक रहे हैं, ठीक है। ऊपर से हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती रिक्रूट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती भर्ती कर रहे हैं, है ना, ठीक है। सो ये सारी जो सिचुएशंस थी, इन्होंने लोगों के दिमाग में, जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले भी बोलती थी, एक आग, मतलब वो आग बढ़ती जा रही, वो आग फिर नेशनलिज्म के रूप में, यानी आंदोलनों के रूप में निकलेगी। अब देखो, पीपल होप दैट सिचुएशन विल इम्प्रूव आफ्टर वॉर्स, बट दिस डिड नॉट हैपन। दैट इज़ वाई देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड एंगर अमंग्स पीपल। लोगों ने सोचा कि भैया ये वॉर के बाद कुछ तो सिचुएशन बदलेगी, लेकिन उसके बाद और बिगड़ती गई सिचुएशन, काफ़ी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसलिए लोगों के अंदर बहुत एंगर था। और उसके ऊपर से फिर गांधी जी फॉर्चुनेटली देश में आते हैं, 1915 में आ गए हैं, है ना। और उसके बाद वो किस तरीके से आंदोलनों को आगे लेके जाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है।